ओके, सबसे पहला काम जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आइटम को एडिट करना है। तो आइटम को एडिट करना है तो हमको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स अकाउंट, और इसमें आइटम होता है ये आइटम। तो आइटम हमारे कल ऑलरेडी बन चुके थे, तो बस आज आप लिस्ट में चले जाइएगा अल्टर करने के लिए। जैसे बिजी है, ये आइटम है हमारा, मान लीजिए हमने इस आइटम को खोला, तो टेक्स्ट कहाँ बताते हैं, तो यहाँ से एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। कर्सर यहाँ आगे रुकेगा, यहाँ पूछेगा आपसे क्या, टेक्स्ट कैटेगरी, यहीं पे स्पेस दबाइएगा। तो जैसे हमारे क्वेश्चन में जितने भी आइटम है सब पे 5% लगना है, तो ये 4% + 1 दिख रहा है, यही आपको ले लेना है। समझ गए? 5% हो गया, बाकी F2 करके सेव कर दीजिएगा। कोई फीचर या जो जिस आइटम पे जो रेट लगाना है उसके हिसाब से वो रेट दिया है, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा रेट लगाना है, 5%। बस 5% डिफाइन कर देना है आपको, कुछ नहीं लिखना है। बस यहाँ जा करके जहाँ टेक्स्ट कैटेगरी लिखे, अरे 5 लिखे नहीं क्या, नहीं नहीं लिखे नहीं, हाँ ये लिख के आ जाएगा अपने आप, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिख के आ रहा है, टैक्स रेट 4 और सरचार्ज 1, यानी टोटल कितना हो गया 5। बस F2। इसी तरह ये आइटम, तो ये पहला क्वेश्चन आपका इसी तरह से होना है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन परचेज ऑर्डर में होना है। किसमें? तो बिजी में परचेज ऑर्डर में एंट्री करने से पहले आपको पहले उसका फीचर इनेबल कराना होता है। तो फीचर इनेबल कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन में चले जाइए, और यहाँ फीचर ऑप्शन में, और यहाँ इन्वेंट्री में जाना है। ठीक है, इन्वेंट्री में जाएगा कौन कौन सा फीचर, तो एक ये फीचर दिख रहा है, इनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग, चाहे परचेज ऑर्डर चाहे सेल ऑर्डर, दोनों के लिए यही एक बटन है, इनेबल इनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग, और ये विंडो खुलेगा, बस ओके कर दीजिएगा। इसके अलावा एक और फीचर है, इनेबल सेल परचेज चालान, कहीं दिख रहा है? कोई नहीं, जो मेरे अगल बगल बैठे हैं वो लोग। सेल परचेज चालान चालान करके जरूर होगा, यही तो है। ये फीचर दोनों ऊपर नीचे ही हैं, एक ऊपर इनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग और नीचे इनेबल सेल परचेज चालान, ये दोनों फीचर आपको यस करा लेना है। ठीक है, और इसके बाद इसको सेव कर दीजिएगा। तो ये पहला स्टेप है, पहले आपको ये दोनों फीचर यस करा देना। इसके बाद एक काम और करना है, जैसे जब हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं, चालान बनाते हैं, बिल बनाते हैं, तो हमको ऑर्डर नंबर लिखना होता है। तो बिजी में वो जो वाउचर की नंबरिंग है वो ऑटोमेटिक चलती है, तो हम अपनी तरफ से अगर ऑर्डर नंबर देना चाहते हैं तो हमको उसको मैनुअल पे सेट करना होगा। ठीक है, तो ये वाउचर नंबरिंग कहाँ से सेट की जाती है, अगला काम आपको वाउचर नंबरिंग सेट करनी है। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन में जाइएगा और कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन, और यहीं आपको मिलेगा वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली आप लोग एक चीज़ थोड़ा सा कॉपी पेन लिए नोट कर लीजिए क्या क्या करना है। वो यहाँ पे है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। वो मैं वाउचर का नाम बोल देना, बस आप कॉपी में लिख लीजिए कौन कौन सा वाउचर कॉन्फ़िगर करना है। एक दो लोग लिख लीजिए, बाकी बाद में लिख लीजिएगा देख के। एक लिख लीजिए सेल ऑर्डर, पहला लिखिए सेल ऑर्डर। कोई नहीं, किसी का छूटेगा बाद में, किसी कॉपी देख के लिख लीजिएगा। सेल ऑर्डर हो गया, परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, फिर परचेज ऑर्डर, और फिर यहां पे एक बार पढ़ लीजिए मटेरियल इश्यूड टू पार्टी। हाँ, और उसके नीचे मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी। करना कुछ नहीं, फिलहाल नोट करना है। ठीक है,
मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी इशू ऑफ रिसीव हो गया। अब इन फीचर में करना क्या है बस वो देख लीजिए। मतलब ये जो 4 लिखवाए इनमें करना क्या है। तो जैसे सेल ऑर्डर है, कर्सर को आपको ये जो प्लस का साइन बना है यहाँ क्लिक करना है, ये प्लस पे, तो यहाँ पे ये मेन खुल जाएगा। खुल गया। इस मेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे वाउचर नंबरिंग आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, हाईलाइट हो जाएगा। इस वाउचर नंबरिंग पे जाना है और इसको किस पे सेट करना है, मैनुअल पे। बस मैनुअल पे क्लिक करके बस F2 कर देना और कुछ नहीं करना है। यानी जो वाउचर नंबरिंग इसकी देंगे हम मैनुअल अपने हिसाब से हम देंगे, किसी का नंबरिंग हम नहीं मानेंगे। दूसरा कौन सा वाउचर बताए थे, परचेज ऑर्डर। इसमें भी मेन पे क्लिक करिएगा, वाउचर नंबरिंग और यहाँ पे मैनुअल और बस सेव। अच्छा सेल परचेज नहीं लिखवाए थे क्या, सेल परचेज पे भी करना है, सेल नहीं लिखवाए, मेन वाउचर नंबरिंग मैनुअल और इसी तरह परचेज में भी मेन वाउचर नंबरिंग और मैनुअल। याद हो गया होगा अब तक तो। इसी तरह से मटेरियल इशू टू पार्टी, ये मटेरियल इशू टू पार्टी क्या, यही चालान है। जैसे पहले ऑर्डर मिलेगा आपको, अगर मान लो कोई ऑर्डर मिला तो हम क्या करेंगे, सामान इशू करेंगे। उसी तरह हम किसी और को ऑर्डर करेंगे तो सामान हम रिसीव करेंगे। तो ये चालान है। डिलीवरी नोट जिससे टैली में जिसको हम क्या बोलते थे, चालान और डिलीवरी नोट बोलते थे, उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, मटेरियल इशू टू पार्टी या मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी। और एक लास्ट मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी। ठीक है, ये दोनों काम आपको पहले करना है। अब एक चीज और, ये काम आपको बस आज करना है, एग्जाम में ये सब काम नहीं करना है। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, वैट लगा के खत्म। मैं बता दे रहा हूँ अभी क्या क्या करना है आपको फिलहाल। इसके बाद आप सीधे जैसे परचेज ऑर्डर में एंट्री करनी है, पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी एंट्री कहाँ करनी है, परचेज ऑर्डर। तो सीधे आप ट्रांजैक्शन में जाइएगा और यहाँ देखिए वाउचर दिख रहे हैं, सेल ऑर्डर, उसी तरह परचेज ऑर्डर भी दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। ठीक है, परचेज ऑर्डर की एंट्री है, परचेज ऑर्डर में पास हो जाएगी। परचेज ऑर्डर में ऐड मॉडिफाई लिस्ट, यही बटन आएंगे, ऐड करिएगा। मेन डेट देख लीजिए किस तारीख को ऑर्डर दे रहे हैं हम लोग, तो 1/4 में ही दे रहे हैं, आगे बढ़ जाएगा। यही वाउचर नंबरिंग है। अगर आप वहाँ पे मैनुअल नहीं करेंगे तो यहाँ कर्सर नहीं रुकेगा, यहाँ बाय डिफॉल्ट 1 ले लेगा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक, लेकिन हमको यहाँ रुकवाना है और ये परचेज ऑर्डर लिखना है। ये परचेज ऑर्डर नंबर है PO/201, ये यहाँ भर देना है PO/201। अब यहाँ आपसे पूछेगा परचेज टाइप, यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्योंकि हमको पता है कि इस ट्रांजैक्शन पे आगे चल के वैट लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप हमारा जो वैट लगना है वो किस रेट से लगना है, 5। तो यहाँ पे वैट 5% के नाम से कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, ये 4% है ना, तो वैट 5% हमको नहीं दिख रहा है, तो हमको सीधे सीधे नया बना लेना है। ठीक है, नया बनाने के लिए F3 प्रेस करते हैं, यहाँ पे हम लोग परचेज @5%, ये बना लेना है बस। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से सीधे यहाँ आना है जहाँ टैक्स का रेट लिखा हो, टैक्स इन लिखा है, किस परसेंट से टैक्स लगाना है आपको, तो यहीं पे आके बस 5 लिख देना है। समझ गए, नाम लिखना है और यहाँ पे रेट बता देना है, दैट्स ऑल। ठीक है, और इसको सेव। ये हमारा परचेज @5% बन गया। यहाँ पार्टी कौन है, ये आरके इलेक्ट्रॉनिक, F3 करके बना लीजिएगा। आरके इलेक्ट्रॉनिक जाएगा कहाँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स, डिफाइंड क्रेडिट लिमिट कुछ करना नहीं है, बस सीधा सेव कराते हैं और कुछ करने की जरूरत है नहीं इसमें। मेटेरियल सेंटर गोडाउन नोएडा होगा, आई थिंक नोएडा। अब यहाँ आइटम, तो हमको CD ड्राइव बेस्ड, CD ड्राइव का ऑर्डर देना है, कितना क्वांटिटी, 50 पीस और 2000 के रेट से। ठीक, फिर मॉनिटर 90 4000। फिर पेन ड्राइव है कितना, 200 500 के रेट से। ठीक है, सुन रहे सब लोग, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। फिर यहाँ जो नीचे आप देख रहे हैं, ये टैक्स लगाने के लिए होता है, यहीं पे टैक्स लगता है बिजी में। तो अभी हम परचेज ऑर्डर बना रहे हैं, अब एकदम याद कर लीजिए, परचेज ऑर्डर बनाएंगे तो टैक्स नहीं लगाएंगे,
चलान बनाएंगे तो टैक्स नहीं लगता। टैक्स कहाँ लगता है? बिल में। टैक्स कब लगता है? जब हम बिल बनाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना है, सेव कर देना है। नीचे सेव का बटन दिख रहा है, ये है सेव का बटन, सेव कर देते हैं। तो टैली आपसे पूछेगा इनवैलिड टैक्स परसेंट आइटम, ये सब कुछ भी बोलेगा, आपको सीधे यस कर देना है। अब कहेगा कंटिन्यू करना है हमको। सेव हो गया। अगली एंट्री, अब हमें क्या बनाना है? चलान बनाना है। परचेज ऑर्डर बन गया, आप चलान बनाएंगे। चलान बनाने के लिए फिर ट्रांजैक्शन में जाइएगा और चलान बनाने के लिए इन दोनों में से कोई एक कौन सा लेना चाहिए आप लोग बताइए। इशू की रिसीव, इशू कर रहे हैं। अरे यार आपने ऑर्डर दिया तो अब आप सामान रिसीव करेंगे ना। ध्यान रखिए, आपने ऑर्डर दिया है तो सामान अब आप रिसीव करेंगे। तो एंट्री किसमें करेंगे? मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी। ठीक है, ऐड कर लीजिएगा। डेट शायद वही है। यहाँ वाउचर नंबर में चलान नंबर है आपका CHL 120। अब यहाँ टाइप पूछेगा, ठीक है। टाइप में आपको यही लेना, परचेज। परचेज चलान है ना, कंफर्म मतलब समझ में आ रहा है ना, परचेज चलान है ये, तो परचेज चलान ले लेंगे। अब ये परचेज टाइप पूछेगा तो हमने बनाया था उस टाइम ये वाला परचेज @5% बनाए थे, वही ले लेना है यहाँ पे। पार्टी वही आरके बनाए थे ना, ये आरके ही हमको सामान भिजवा रही, मेटल सेंटर नोएडा। अब यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट की प्रेस, जब कर्सर यहाँ आ जाएगा आइटम पे, ठीक है, तो आपको अब एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है। शॉर्टकट ये मतलब जैसे हमने जो ऑर्डर दिया था, तो हमने ऑर्डर मान लो 10 दिन पहले जाता था, हमको आज थोड़ी ना याद है कि हमने 10 दिन पहले क्या आइटम का ऑर्डर दिया था, तो वो बिजी आपके लिए याद रखेगा। शॉर्टकट की है F11। क्या है? यहाँ F11 दबाइएगा। जब कर्सर यहाँ पहुंचेगा तब आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है F11, और यहाँ पे देखिए यही PO201 के आपने ऑर्डर किया था, ये यहाँ पे आएगा। बस आपको इस पे चेक मार्क लगाना है और ओके। तो जिस आइटम का आपने ऑर्डर किया होगा वो सब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ये चलान आपका बन गया। आपको बस अब सेव कर देना है। वैट अभी भी नहीं लगेगा, बिल में लगेगा, बिल में। ठीक, और ये जितनी बार पूछेगा उतनी बार आपको यस करते जाना है, अपने आप सेव हो जाएगा। चलान बन गया। अब क्या बनेगा? बिल। तो ट्रांजैक्शन में जाइएगा और किसमें एंट्री करेंगे? बिल बनाना, परचेज में। परचेज ऑर्डर मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी और फिर परचेज, तो परचेज में चले जाएगा। यहीं पे टैक्स लगाना है आपको। बिल नंबर दिया हुआ है RK 14-15/14-15। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, बस यहीं पे ध्यान दे दीजिए एक बार। जब भी आप परचेज में एंट्री करेंगे ये दो ऑप्शन आएंगे कि बिल डायरेक्ट बना रहे हैं कि अगेंस्ट चलान बना रहे हैं। तो हम लोग कौन सा बना रहे हैं? पहले चलान आया था उसके बाद बिल बना रहे हैं ना। और कभी कभी क्या होता है, हम डायरेक्ट परचेज करते हैं। तो जब आप डायरेक्ट परचेज करेंगे तो डायरेक्ट लेंगे, और अगर पीछे को चलान आया रहेगा तो अगेंस्ट। सबको क्लियर है? तो यहाँ अगेंस्ट चलान। परचेज टाइप में यही परचेज @5%। पार्टी भाई RK। और यहाँ ये पूछेगा यू आर रिसीविंग ए टैक्स इनवॉइस, मनी टैक्स इनवॉइस बना रहे ना, तो ये कहेगा कि रुक जाइए, आप टिन नंबर जाके भरिए पार्टी का। जब पार्टी का लेजर बनाते हैं वहाँ टिन नंबर के लिए जगह आती है, हमने नहीं भरा, तो आपको फिलहाल बोलिएगा जबरदस्ती यस, आगे बढ़ना है। यहाँ गोडाउन पूछेगा, नोएडा भर दीजिएगा। अब यहाँ पे फिर से कर्सर यहाँ रुकेगा। शॉर्टकट की लास्ट टाइम क्या डाले थे? F11। ठीक है, फिर से यहाँ F11 दबाना है। आप जब बिल बना रहे हैं तो आपने अगर चलान बनाया था तो किस किस आइटम का चलान बनाया था वो आपको तो याद नहीं है, तो बिजली को याद है, लेकिन बस यहाँ पे क्या दबाइएगा? F11। तो ये फिर आएगा, ये चलान नंबर इसी चलान से आपने सामान मंगाया था, बस पे चेक मार्क लगा दीजिएगा और ओके, तो वो सारे सामान मिल जाए। अब इसके बाद यहीं पे जब बिल बनाएंगे यहीं पे आपको टैक्स लगाना है। तो परचेज करते हैं तो कौन सा टैक्स लगता है? इनपुट की आउटपुट? परचेज कर रहे हैं। परचेज कर रहे हैं, कौन सा टैक्स लगेगा? इनपुट की आउटपुट? इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको एक नया लेजर बनाना है, इनपुट वैट @5%। तो फिर यहाँ पे F3 कर लीजिएगा और एक नया इनपुट वैट @5%। अब ये इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, किसको यस करना है, किसको नो करना है, क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए। बस यही वैट है, अगर कुल मिला के देखा जाए तो यही वैट है। बस ये अगर डिफाइन करने आ गया तो वैट आ गया बिजी में। यहाँ से आगे बढ़िएगा, इलियास नेम छोड़ दीजिएगा, इनपुट वैट 5%। यहाँ बिल सन्ड्री टाइप, तो बस इतना बताइए वैट ऐड होता है कि सब्ट्रैक्ट होता है? ऐड होता है। तो यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्या लेंगे? एडिटिव ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे।
बिल सन्ड्री का नेचर, तो नेचर हमारा क्या है, वैट, ये वैट है, यहाँ वैट ले लेना है, ठीक। डिफॉल्ट वैल्यू किस परसेंट से काटना है, 5%, यहाँ 5 भर देंगे। इसके बाद जो ये वैट कटेगा तो टोटल बिल पे कटेगा ना, तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट टोटल आ रहा होगा, ले लेना है। अब इसके बाद ये जितने फीचर हैं, बिल्कुल आसान सा तरीका है, ये जितने फीचर हैं सबको नो ही रहने देना है, किसी को यस नहीं कराना है, ठीक है। अब यहाँ किसी में भी यस नहीं कराना है, ये सब जितने ऑप्शन लगे, अफेक्ट द गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड, कभी भी जो टैक्स एक्साइज जो होता है, एक्साइज जो लगता है उसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन वैट की वजह से आपकी कॉस्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसमें से किसी फीचर को यस नहीं कराना है। आगे यहाँ 2 ऑप्शन आएंगे, अकाउंटिंग इन सेल, अकाउंटिंग इन परचेज। यही विंडो जो है परचेज में भी और सेल दोनों में काम आएगी आपके, इसी पे इनपुट भी लगेगा, इसी पे आउटपुट लगेगा। तो कहने का मतलब इनपुट बना रहे ना, तो इनपुट कब यूज होता है, सेल में कि परचेज में, परचेज में। तो आपको फिलहाल सेल वाले में तो कुछ करना ही नहीं, क्योंकि इनपुट परचेज के लिए यूज होता है, तो सेल वाले को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना, आगे बढ़ जाना है, ठीक। यहाँ पे आके करना क्या है, तो यहाँ 3 y दिख रहे हैं, आपको इनमें से एक y को n बना देना है। कौन से y को n बनाना है, ये वाला। एडजस्ट इन परचेज अमाउंट बोलिएगा नहीं, परचेज अमाउंट में ऐड नहीं करना है, नो। और यहाँ पे कहाँ तो फिर एडजस्ट करना है, तो ये जो वैट वाला पैसा है वो कहाँ जाना चाहिए, ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाना चाहिए ना, परचेज में नहीं ना ऐड होना चाहिए। तो बस इसको नो करिएगा और स्पेसिफाई अकाउंट हियर पे एंटर प्रेस करके यहाँ वैट ले लीजिएगा। आप बोलिएगा कि ये वाला पैसा है वो कहाँ जाके जुड़े, बैलेंस शीट में चला जाए, ड्यूटी एंड टैक्सेस में वैट के नाम से, ठीक है। बस यही करना है आपको। वीडियो बन ही रहा है, देख लीजिएगा, ठीक है। सेव। पाँच % कट गया आपका, बस इसको क्या करा दीजिएगा, सेव। फिर यस, फिर यस, फिर यस, जितनी बार पूछे, ठीक। और यहाँ परचेज बिल नंबर छोड़ दीजिएगा, वैसे भरना रहता है, यही बिल नंबर है, ठीक है। भरना मन हो भर दीजिएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है उसका। अब ये क्या पूछ रहा है, कॉस्ट सेंटर, कोई मतलब है यहाँ पे, क्या करेंगे, ब्लैंक, ओके, ठीक है। अब ये न्यू रेफरेंस, यही बिल नंबर है, इस पे एक बार एंटर मार दीजिएगा, मन करे तो, नहीं तो चढ़ तो गया ही है, ठीक है। ये पूरी एंट्री होगी, परचेज ऑर्डर, चालान। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, परचेज 10 पीस ऑफ बिजी 6000 विद वैट 5% फ्रॉम बीके सॉफ्टवेयर लिमिटेड। अब ये डायरेक्ट परचेज है, कोई ऑर्डर नहीं, कोई चालान नहीं, ये क्या है, डायरेक्ट परचेज। कैसे करेंगे देख लीजिए, तो सीधे परचेज में एंट्री करिएगा, मेन डेट 1/4, वाउचर नंबर, बिल नंबर दिया है RG है, RG/14-15, ठीक है, बस हो गया। अब यहाँ पे क्या लेना चाहिए, टाइप में डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ परचेज टाइप में यही 5% लगना है आइटम पे, तो यही परचेज 5%। पार्टी कौन है, बस नया बना लीजिएगा, कौन है, बीके सॉफ्टवेयर लिमिटेड, बीके सॉफ्टवेयर, कौन हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, परचेज कर रहे हैं इससे, ओके। किस गोडाउन में रखना है सामान, राजौरी में रखना है, राजौरी। आइटम क्या खरीद के लाना है, बिजी बना है, बिजी 14 यही है, ठीक है। 10 पीस लेके आना है, क्या रेट से, 6000 हो गया। अब इस पे वैट लगा देंगे, एक ही आइटम लाना है और वैट 5% लगना है, तो सीधे अब यहाँ आ जाएंगे, ये बिल सेंट्री नीचे यहाँ पे, और क्या लगाएंगे, परचेज कर रहे हैं तो इनपुट लगाएंगे, वैट का मतलब इनपुट लगा देंगे, बस एंटर कर दीजिएगा, वैट लग गया, ठीक है। सेव कर दीजिएगा, बाकी जितनी बार पूछो उतनी बार यस यस, और यहाँ ओके। अब कॉस्ट सेंटर पूछेगा, ओके, ये बिल ओके, खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, सोल्ड। अब सेल कर रहे हैं तो फिर वही ऑर्डर, फिर सामान डिलीवर करेंगे, बिल बनाएंगे, एक बार देख लीजिए, ट्रांजैक्शन, सेल ऑर्डर। अब कहाँ एंट्री करेंगे, सेल ऑर्डर, ऐड मेन, डेट क्या है, 2/4, ऑर्डर नंबर ORD/ कुछ भी भर दे रहा है, ठीक है, कुछ, हाँ बिल्कुल वैसे ही होगा, बस एक बार आपको देख लेना। अब यहाँ पे जैसे हमने परचेज @5% बनाया था, ठीक, तो यहाँ पर सेल करें तो फिर बना लेंगे क्या नाम से, सेल @5%, ठीक है।
यहाँ बना लीजिए सेल एट द रेट @5%। और यहाँ पे और क्या करना था याद है? हाँ यहाँ पे टैक्स रेट भर देना है बस। क्या टैक्स, क्या % से टैक्स लगना है आपका। हाँ कोई नहीं, आप अपना ध्यान से 0 देख के डिलीट मार दीजिएगा। सेव हो गया। पार्टी कौन है? दास दास बना है, दास एंड सन्स बना है। मेटल सेंटर राजौरी, नोएडा, ठीक है नोएडा ले लेंगे। और यहाँ आइटम क्या लेना है? आइटम नया लाना है क्या? नहीं, CD ड्राइव CD ड्राइव, हाँ CD ड्राइव 50 पीस, 50 4000, मॉनिटर 4000। फिर मॉनिटर है आपका 90 पीस, कितना? 7000 7000। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव है आपका 800 के रेट से। अब इस पे टैक्स लगा देंगे? नहीं सॉरी, ये यहाँ टैक्स नहीं नहीं लगेगा। लगाएंगे, ये क्या है? सेल ऑर्डर है, order। अभी टैक्स नहीं लगेगा। इसको डायरेक्ट बस Save। हाँ सेव कर देंगे, ठीक है। यस यस, जितनी बार पूछे उतनी बार यस हो गया। अब क्या बनेगा? किसमें एंट्री करेंगे यहाँ पे? सर, इससे मटेरियल इशू करेंगे। सेल ऑर्डर मिला है ना, तो मटेरियल इशू करेंगे आप। ठीक, मेन 2 4 वाउचर नंबर CH/ कुछ भी भर दे रहे हैं, ठीक है देख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या लेंगे? वहाँ परचेज चलान लिए थे, ध्यान है यहाँ पे सेल चलान। अब सेल टाइप में वही सेल @5%, ठीक है। पार्टी दास एंड सन्स, मिडिल सेंटर नोएडा। अब यहाँ पे क्या करना था? यहाँ पे F11 दबाना था फंक्शन के साथ। यहाँ पे F11 दबाते हैं तो ये ऑर्डर का डिटेल आ जाएगा। हो गया? ओके, ऐसा नहीं, ये लैपटॉप है इसलिए। हो गया? टैक्स लगेगा? अभी नहीं लगेगा, सेव कर देंगे। जितनी बार पूछेगा उतनी बार आपको यस। अब क्या बना देंगे? सेल। बस आपको वाउचर खोज लेना है, नाम आपको कंफर्म होना चाहिए। सेल 2 4 वाउचर नंबर, बिल नंबर क्या है? SC/001 जो भी हो। और यहाँ डायरेक्ट की अगेंस्ट सेल टाइप सेल 5%। पार्टी दास एंड सन्स, यस नोएडा। यहाँ F11 और यहाँ चलान ले लेंगे। और यहाँ टैक्स। अब यहाँ आउटपुट बनाएंगे, एक बार फिर से देख लीजिए और ध्यान समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ बनेगा आउटपुट @5%। अब यहाँ देखिए आउटपुट वैट भी एडिटिव होते हैं, भी ऐड होता है। और यहाँ वैट ले लेंगे, यहाँ टैक्स का रेट 5%। अब ये सब नो। अब ये सेल का केस है, आउटपुट सेल, तो ये सेकंड वाला बस क्या करा देना है, हो गया। और यहाँ स्पेसिफाई अकाउंट ईयर और यहाँ वैट, ठीक है। बस इतना ही ध्यान देना है आपको कि आप इनपुट बना रहे हैं कि आउटपुट। अगर इनपुट बना रहे हैं तो नीचे वाले में, आउटपुट बना रहे हैं तो सेल वाले में। बाकी कुछ नहीं करना है, सेव कराइए, ठीक है। बस अब इसको सेव। अपनी आवाज सुन के फिर हंसोगे, बोल लो। अरे यार, प्रिंट नहीं कराना है? ये क्या प्रिंट करने लगेगा क्या? गुड मॉर्निंग सलीम। अरे यार अब ये ड्रामा करेगा असल में। कहाँ से? कुछ नहीं, सेव हो गया। इसके बाद अगला वो प्रिंट करने के लिए पूछ रहा था, हम यस कर दिए गलती से। अब ये रिटर्न उठने का केस समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, रिटर्न 50 पीस पेन ड्राइव विथ वैट 5% अगेंस्ट द बिल टू आरके इलेक्ट्रॉनिक। तो आरके इलेक्ट्रॉनिक से आपने परचेज किया था कि सेल किया था उसको? परचेज किया था। तो परचेज किया था, अब उसको आप लौटा रहे हैं ना, रिटर्न कर रहे हैं। तो ये किस कौन सा केस हुआ? यहाँ से देख के बताइए कौन सा केस। यहाँ देखिए 2 वाउचर दिख रहे हैं आपको, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न। तो सिंपल सा परचेज करके लौटा रहे हैं, परचेज रिटर्न में एंट्री कर देंगे, ठीक है। 2 4 डेट डाल दीजिए 2 4। अब यहाँ पे इसका वाउचर नंबरिंग हमने वहाँ से नहीं सेट किया था, ध्यान है? नहीं ऐसा, तो यहाँ देखिए कर्सर रुका ही नहीं रुका ना। अब यहाँ पे क्या लेंगे? डायरेक्ट की अगेंस्ट चलान। तो यहाँ नहीं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। बिल बनने के बाद अगर लौटा रहे हैं
ठीक है, तो डायरेक्ट है, बिल बनने के पहले लौटा रहे हैं तो अगेंस्ट चालान, क्योंकि चालान आया होगा, चालान आने के बाद आपने उसी समय सामान लौटा दिया, ठीक है, तो अगेंस्ट चालान, लेकिन बिल बन चुका है अब तो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लीजिएगा डायरेक्ट। और परचेज में यही 5%। परचेज 5%, परचेज रिटर्न है, ध्यान रखिएगा, किस पार्टी को लौटा रहे हैं, आर के, ले लीजिएगा। यहाँ वाउचर नंबर भरना रहता है वैसे, हमको याद तो है नहीं कौन सा वाउचर था, आगे बढ़ेंगे। आइटम क्या लौटा रहे हैं, पेन ड्राइव, आइटम ले लीजिएगा, कितना पीस, 50 पीस, किस रेट से, तो रेट ऊपर देख लीजिएगा, किस रेट से आप खरीद के लाए थे, उससे 500 के रेट से लाए थे, तो 500। अब यहाँ पे लौटा रहे हैं ना, तो जब आप सामान लौटाएंगे तो आपने जब खरीदा था तो वैट लगा के खरीदा था, तो लौटाएंगे तो वैट का पैसा भी आपको लौटाएगा। तो यहाँ पे कौन सा वैट, इनपुट या आउटपुट, इनपुट, या अपने आप काट लेगा, बस आपको क्या कर देना है, सेव। बस एक जगह आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पे, क्योंकि रिटर्न का केस है ना, तो ये एडजस्ट कराना होगा यहाँ पे मेथड में, ठीक है। जब हम नया खरीदते हैं तो न्यू रेफरेंस, और जब हम उसके अगेंस्ट में पेमेंट करते हैं या सामान लौटाते हैं तो क्या लेते हैं, एडजस्टमेंट। यहाँ एडजस्टमेंट, यहाँ स्पेस दबा लीजिएगा, बिल खुलेगा, ठीक है, इसी बिल से ये पैसा 26,250 रुपये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न के केस में ध्यान दीजिएगा। अगला है छठा, दास एंड सन्स रिटर्न। अब सी सेल रिटर्न, कौन सा रिटर्न है, तो एंट्री इसमें कर देंगे, सेल रिटर्न में ऐड। कब लौटा रहे हो, 2-4 डायरेक्ट सेल टाइप। अब यहाँ सेल टाइप में क्या लेंगे, सेल एट द रेट 5%, पार्टी दास एंड सन्स हमको लौटा रहे हैं। लौटा के ला के रखना कहाँ है, नोएडा गोडाउन में, इसका भी नंबरिंग सेट करना पड़ेगा सर। कितना, 10 पीस। रेट ऊपर वाले क्वेश्चन में रेट देख लीजिएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में जब आप बेचे थे उसको, 4% कराना, नहीं वो गलत है, मिसप्रिंट है। 800। अब इस पे सिंपल सी बात है ना, जैसे मैंने आपको अगर मान लीजिए 5% से सामान बेचा है, तो जब आप लौटाने आगे तो मैं कहूंगा कि नहीं 4% हो गया वैट का रेट, ऐसा नहीं ना होगा। अब जो गवर्नमेंट ने दिखा दिया कि 5% वैट लगेगा, तो चाहे खरीदिए चाहे सुनो भाई, तो मिसप्रिंट है, ठीक है। तो इस पे क्या लगेगा, आउटपुट। इसमें भी वही ध्यान देना है कि जब वो बिल आएगा तो क्या ले लेना है, एडजस्टमेंट, बस इतना ही ध्यान देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो इस पूरे चैप्टर में यहीं पे क्या लेना है, एडजस्टमेंट। यहाँ बिल ले लीजिएगा। अब कौन सा बिल, तो मेरे ख्याल से ये वाला बिल है वो, ये दोनों ओपनिंग है। अगर आपको ध्यान हो, ओपनिंग वाला चढ़ाए थे आप लोग दास एंड सन्स का, तो ये 30 और ये 10 ओपनिंग है, और ये जो अभी अभी हमने सेल किया है वो ये वाला है। तो इसी बिल का सामान हम लौटा रहे हैं ना, तो यही वाला बिल ले लीजिएगा। खत्म, क्यों, चलो जब सब बता दे तो ये भी बता दें। ये डायरेक्ट सेल, कौन सी सेल है, प्लीज 5% है, एक सामान पे एक ही वैट होता है, अलग अलग नहीं होता है। दूसरा सामान, हाँ नहीं सर, मॉनिटर ही है सर, वही है सर इसमें 4%। प्लीज उसको 5 कर लीजिए और दोबारा कोई ना पूछे। रिकॉर्डिंग हो रहा है यार, सोल्ड 10 पीस। ऐसा नहीं है, रिकॉर्डिंग बात नहीं, मैं 3 बार बता चुकी। अब डायरेक्ट लेंगे कि अगेंस्ट, डायरेक्ट है, ठीक है। सेल 5%, पार्टी का नाम नहीं दिया, इसका मतलब कैश सेल। पार्टी का नाम नहीं दिया, इसका मतलब कैश। तो सीधा सी प्रेस कर दीजिएगा, कैश। पार्टी में क्या ले लीजिएगा, टैली में भी लेते थे, वही ले लेना है, कैश, ठीक है। अब ये फिर ये सब उल्टा पुल्टा पूछेगा, यस कहाँ है, राजौरी का रखा है। आइटम वही मॉनिटर, मॉनिटर 10 7,000 हो गया। और यहाँ पे एक ही आइटम है कि 2 है, आउटपुट की इनपुट, सर सेल कर रहे हैं तो आउटपुट, ठीक, बस से। यहाँ कॉस्ट सेंटर कुछ नहीं है। नो, अब ये प्रिंट सेल इनवॉइस पूछता है, नो करा, पढ़ लिया कीजिए, ठीक है, हो गया, खत्म। अब फिर जाएंगे डिस्प्ले अकाउंट, कुछ नहीं करेंगे, ये इसको स्टॉप कर देंगे।